सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 9 बजे का कोरोना बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कोटा से छात्रों को बसों के जरिए यूपी लाने के योगी सरकार के फैसले का बिहार सरकार ने विरोध किया। राज्य सरकार के मुताबिक कोटा से छात्रों को दूसरे राज्य ले जाना लॉकडाउन का मखौल उड़ाना है। यूपी सरकार ने कोटा में उत्तर प्रदेश के करीब 7,500 छात्रों को वापस लाने के लिए 300 बसों का इंतजाम किया और इन बसों से छात्रों को कोटा से उनके घरों के लिए रवाना भी कर दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के सामने बेबस दिख रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही लोग अब इमरान खान पर हमले कर रहे हैं और खास तौर पर चीन और हिंदुस्तान के हालात बताकर इमरान को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी कोरोना वायरस के बाद चीन और भारत के मुतालिक ये कहा जा सकता है, क्या कहा गया IMF ने कि उनकी ग्रोथ जो है वो मुस्बित रहेगी और खासी ज्यादा रहेगी और आलमी औसत से ज्यादा रहेगी। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हम क्यों माइनस में जा रहे हैं। इमरान खान पर कोरोना के बहाने अपनी नाकामियां छिपाने के आरोप लग रहे हैं। जो समझा हूँ वो ये है कि एक तो कोरोना वायरस की आड़ में हुकूमत ने ये सोच लिया है कि जितनी नाकामियां उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हैं उनको आप कोरोना वायरस के खाते में डाल दें और ये 3 साल इसी में गुजार देंगे कि देखिए जनाब ये तो तबाही आ गई थी। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारियों पर भी इमरान खान को खरी खोटी सुननी पड़ रही है। न कोई पॉलिसी नजर आ रही है, ना कोई विजन नजर आ रहा है, ना कोई लॉकडाउन नजर आ रहा है। अल्लाह से हमें दुआ करना चाहिए कि बस अल्लाह का करम ही हमें इटली या वुहान बनने से बचा सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद इमरान खान मस्जिदों में नमाज बंद नहीं करवा पाए। अब उनकी सरकार ने उलेमा से दोबारा बात करने का फैसला लिया है, जिस पर पाकिस्तान के ही पत्रकार हमलावर दिखने लगे। क्यों मुशावरत कर रहे हैं? आरिफ अलवी साहब से पूछना ये कि उलमा से पिछली मुशावरत का क्या नतीजा निकला है? यही कि जबरदस्ती मस्जिदें खुलवाकर जुमे पड़े गए, पुलिस को फेंटियां पड़ी, हुकूमत को धमकियां मिली, दरवाजे तोड़कर मस्जिदों में आया गया, ताले तोड़कर ताले लगाकर नमाजें पड़ेगी। यूपी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों बसों की व्यवस्था की। ये छात्र कोटा में रहकर वहां कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के ये छात्र वहीं फंस गए, जिसके बाद यूपी सरकार ने राज्य के 7,500 बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 300 बसों का इंतजाम किया और इन बसों को कोटा के लिए रवाना भी किया गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद घर लौटने के लिए छात्रों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान जो छात्र थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही खड़े नजर आए। हालांकि एक बस में 30 छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके, वहां किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए कुछ पुलिसकर्मी और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद दिखे। ये छात्र और उनके माता पिता लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार उन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम करे। अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद घर जा रहे हैं, बहुत यहाँ परेशानी हो रही थी खाने वगैरह में। अच्छा फील हो रहा है सर, अब घर जाऊँगा, वहाँ पे रहूँगा। यहाँ पे भी सेफ था पर घर होता है सर। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि घर जाने के लिए। मैंने ट्रेन टिकट बुक करा लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई। इसमें जो आदेश मिले हैं मुताबिक आदेश बच्चों को सोशल डिस्टेंस कायम रखते हुए इनको भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। पूरा जाब्ता लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है इस काम में। तो 7,500 ये छात्र जो दरअसल फंसे हुए थे, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन लागू हो गया तो उसके बाद लोग जो छात्र थे उनको निकालने के लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था हुई। इसी वक्त बड़ी खबर आ रही है नौसेना से जुड़ी हुई। नौसेना के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन 21 जवानों में 20 जो हैं वो INS आंग्रे पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल को एक नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाले नौसैनिकों की जांच करवाई गई, जिनमें करीब 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना की चपेट में आए सभी नौसैनिक एक ही ब्लॉक में रहते हैं। 21 जवानों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरे ब्लॉक को क्वारंटीन कर दिया गया है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो लोग हैं, जो जवान हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अब कितने लोगों को क्वारंटीन किया गया और इनका इलाज शुरू हो चुका है? देखिए, 7 अप्रैल को पहला मामला सामने आया था जब एक जो सेलर है उसको सिम्टम्स दिखे थे। उसके बाद जो है नौसेना ने प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए सभी जितने भी ऐसे कॉन्टेक्टेड लोग थे उस सेलर के, उनका टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद कल रिपोर्ट आई है जिसमें कुल 20 लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, जिनको पूरी तरीके से उनका इलाज चल रहा है। पूरा ब्लॉक जो आइसोलेशन में डाल दिया गया है और
और भी कई सारे ऐसे सैंपल है नेवी की तरफ से वो भेजे गए हैं टेस्ट के लिए। और एक जो और मामला जो है, यानी कि कुल 21 मामले नेवी में है, तो एक मामला जो है वो 20 मार्च को छुट्टी पे था वो शख्स, उसकी मदर जो है टेलर, उसकी मदर को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। फिर उसका टेस्ट हुआ तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में अभी फिलहाल नौसेना में 21 ऐसे नौसैनिक है जो कि कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी शिप जो कि नौसेना का है, ये सबमरीन है, उसमें किसी तरीके का कोई भी संक्रमण की खबर नहीं है, कुछ भी ऐसा उधर नहीं है। लेकिन अभी और टेस्ट कराए गए हैं और कई सारे टेस्ट रिपोर्ट समय आने बाकी है। लेकिन फिलहाल नेवी की तरफ से जो कंफर्म किया गया है वो यही है कि 20 लोग जो कि INS आंग्रे मुंबई में जो एक एस्टेब्लिशमेंट है उसमें पाए गए हैं, उनके पूरे ब्लॉक को जो है सील कर दिया गया है। संदीप, आप नजर बनाए रखिए। कोरोना वायरस पर गाया गया एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना वायरस पर गाया एक आदमी का गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बात मानते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में लोगों को मास्क बांटे और सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की सलाह दी। गुजरात के राजकोट में सरकार की तरफ से राशन मिलने का आखिरी दिन होने की वजह से एक दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। इस दौरान किसी ने एक दूसरे से जरूरी दूरी का भी ध्यान नहीं रखा। राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों को 1 महीने तक मुफ्त राशन मिलने की आखिरी तारीख थी। लखनऊ में एक फिटनेस ट्रेनर ने लॉकडाउन की वजह से घर में वक्त बिता रहे लोगों को ऑनलाइन जुम्बा डांस करवाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ लखनऊ में, उन सबको मैं एक साथ जूम ऐप पे मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम उनको कनेक्ट करती हूँ। मुंबई के धारावी में कोरोना मरीजों की तादाद 100 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो धारावी में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए हैं और वहां कोरोना मरीजों की संख्या 101 हो चुकी है। कोरोना की वजह से धारावी के 10 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। लखनऊ में एक कम्युनिटी किचन में बनाए गए कंट्रोल रूम की मदद से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान किसी भी जरूरतमंद को खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जहां कुछ लोगों की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई गई। गोमती नगर में मौजूद इस कम्युनिटी किचन के कंट्रोल रूम में 2 लोग एक कंप्यूटर के सामने बैठे नजर आए, जिनमें एक उन लोगों की फोन कॉल उठाता दिखा जिन्हें खाने की जरूरत है। हर जरूरतमंद से जुड़ी सभी जानकारियों का इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी रखा गया ताकि उस तक खाना पहुंचाया जा सके। जिस रूट पे गाड़ी होती है उस रूट पे कंप्लेन का नंबर नोट करा के उस पार्टी का नाम बता के उसको खाना उपलब्ध कराने की हमारी 100% कोशिश पूरी। इस कम्युनिटी किचन में कुछ लोग खाना बनाते भी दिखे तो कुछ उस खाने को पैक करते नजर आए। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। यही वजह रही कि ये सभी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर अपने काम में जुटे दिखाई दिए। साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये लोग मुंह पर मास्क लगाना भी नहीं भूले। यहाँ पूरी सब्जी बन जाती है, फिर छोला चावल बन जाता है, उसके बाद तहरी भी बनवा देते हैं हम लोग। जैकलिन फर्नांडिस ने शीर्षासन करने का एक वीडियो शेयर किया। जैकलिन फर्नांडिस ने शीर्षासन करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों से भी फिट रहने के लिए घर में ऐसा करने की अपील की। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच ज्यादा लोगों की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से ज्यादा टेस्टिंग किट की मांग की। तो अगर हम 1 लाख किट हमें मिलती है तो विदिन ए वीक हम उन 1 लाख लोगों का अगर स्कैन करेंगे तो फैक्चुअल सिचुएशन सामने आएगी कि क्या है। पुणे में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों को 4 घंटे तक सड़क पर बिठाकर रखा। यही नहीं, पुलिस ने 50 से ज्यादा केस भी दर्ज किए। तब भी ये लोग सुधर नहीं रहे, ये लोग इररिस्पॉन्सिबल बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए इनके पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में 3 दिन पहले दिखे एक तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया, जबकि बाकी 2 तेंदुए भाग गए। यहाँ पे तेंदुआ 1 बजे देखा था जी, उसके बाद ये फंस गया सर। 2 भाग गया, 1 फंस गया। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने मिठाई की दुकानें खोलने का समय बढ़ा दिया। पहले समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक था, लेकिन अब इसे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया। हालांकि बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। ये मिठाई खाने का वक्त नहीं है। अभी जो भी हमारे पास अर्थ है, जो भी व्यवस्था है, उससे हमको साधारण जीवन चलाना है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में आइसोलेशन सेंटर से भागे 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मुरैना से पकड़े गए। पुलिस ने एक ट्रक की तलाशी के दौरान चारों को पकड़ा। ये लोग इंदौर से ट्रक में बैठकर 7 किलोमीटर दूर मुरैना पहुंच गए और अब इन मरीजों को मुरैना के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। चारों उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। इससे निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने कोरोना वॉर रूम बनाया है और 350 से ज्यादा कैमरों से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। कोरोना वॉर रूम में शहर के अलग अलग इलाकों पर निगरानी रखने के लिए कई स्क्रीन लगाई गई हैं। यहाँ लगी हर स्क्रीन शहर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी है। जैसे ही कोई लॉकडाउन में बाहर घूमता दिखाई पड़ता है तो वॉर रूम में लगी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिख जाती है। इससे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, तो इससे हम अपने जो कंसर्न SHO या नाकों पर जो भी लोग उनको सचेत कर देते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि कोरोना वॉर रूम की मदद से वो शहर के करीब 80% इलाके पर निगरानी रख रही है। पंजाब के मानसा में एक छोटी सी बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए पुलिस वाले खुद ही केक लेकर पहुंच गए। पंजाब पुलिस की टीम ने न सिर्फ 1 साल की एक मासूम बच्ची के घर केक पहुंचाया, बल्कि लाउड स्पीकर पर हैप्पी बर्थडे कहकर शुभकामनाएं भी दी। दरअसल मनसा के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले रितेश ने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची का पहला जन्मदिन है, लेकिन उन्हें कर्फ्यू की वजह से केक नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने अपने जवानों के जरिए इस बच्ची के घर न सिर्फ केक पहुंचाया, बल्कि अपने ही अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। सब तो यादगार पल है। गुड़िया जो बड़ी हुई मैं उसनू भी दिखावांगा भी उसका पहला बर्थडे कर्फ्यू करके भी उसनू किवें और सैलीब्रेट किया गया, तो पंजाब पुलिस ने भी उसका सैलीब्रेट किया। बहुत बहुत दिलों धन्नवादी करता हाँ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣ, लेकिन घरे फैमिली मेंबरों के नाल ही। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने अलग तरीके से सजा दी। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नेपाल पुलिस ने लोहे की रॉड के साथ लोगों को जकड़ने वाला एक डिवाइस बनाया और काठमांडू की सड़कों पर जो कोई भी बिना किसी जरूरी काम के घूमता दिखा उसे जकड़कर कुछ दूरी तक ले जाया गया। लॉकडाउन तोड़ने वाले एक आदमी को पहले हाथ खड़े करने को कहा गया और फिर उसके पीछे खड़े पुलिस वाले ने डिवाइस की मदद से उसे जकड़ लिया। फिर तेज सायरन के साथ उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। इस तरीके से पुलिस ने एक नहीं बल्कि कई लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर सजा दी और कुछ लोगों को समझाकर छोड़ भी दिया। काठमांडू की सड़कों पर ज्यादा भीड़ तो नजर नहीं आई, लेकिन जो भी गाड़ी वहां से गुजरी उसे पूरी पूछताछ के बाद ही आगे जाने दिया गया। साथ ही पुलिस ने इलाके के लोगों से भी अपने घरों में ही रहने की अपील की। सेना प्रमुख ने LOC के पास सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने LOC के पास सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। अहमदाबाद नगर निगम ने दावा किया कि अगर वक्त रहते सख्त कदम नहीं उठाए जाते और घर घर जाकर स्क्रीनिंग नहीं की जाती तो अब तक शहर में 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हो जाते। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के अभी 600 मरीज हैं। ग्रेम स्मिथ को 2 साल के लिए दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड का क्रिकेट डायरेक्टर बनाया गया। पहले उन्हें कुछ वक्त के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्वीडन की राजकुमारी सोफिया ने कुछ वक्त के लिए शाही जिम्मेदारियों से उन्हें हटाने की अपील की ताकि अस्पताल में वो कोरोना वायरस के मरीजों के लिए काम कर सकें। राजस्थान कोरोना का रैपिड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जयपुर में कुल अगर कल की बात करें तो 52 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज जयपुर में रामगंज में 5000 रैपिड टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया। जयपुर के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना की रैपिड टेस्टिंग किट से सब्जी, दूध और राशन बेचने वालों की जांच तेजी से करने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के कारण बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने के लिए RBI ने कई बड़े कदम उठाए। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में एक बार फिर कटौती की है। ये कटौती रिवर्स रेपो रेट में की गई है। रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट 4% से कम होकर 3.75% होगी। रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को ब्याज देता है।
रिवर्स रेपो रेट में कटौती से हर तरह के लोन सस्ते हो सकते हैं और बैंकों के पास लिक्विडिटी यानी कैश बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद 27 मार्च को भी रिवर्स रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती की थी। हालांकि इस बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दर कम करने के अलावा गांवों की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं की। रिजर्व बैंक ने गांवों में काम करने वाले कुछ बैंकों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर आरबीआई को इन फैसलों के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि इन घोषणाओं से छोटे कारोबारियों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। साथ ही इन फैसलों से बाजार में कैश की कमी पूरी होने की भी उम्मीद जताई। बेंगलुरु से 950 सैनिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन जम्मू रवाना हो गई। लॉकडाउन की वजह से 3 मई तक ट्रेनें बंद हैं, लेकिन रेलवे ने सेना के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया, जिनमें एक ट्रेन बेंगलुरु से जम्मू रवाना हो गई, जिससे 950 सैनिक अपनी यूनिट तक पहुंचेंगे। इन जवानों ने हाल ही में बेंगलुरु, बेलगांव और सिकंदराबाद में प्रोफेशनल ट्रेनिंग खत्म की है और अब उनकी पोस्टिंग होने वाली है। यही वजह रही कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें बैठने से पहले इन सभी जवानों को सैनिटाइजेशन चैम्बर से गुजरना पड़ा। यही नहीं, इन जवानों का पूरा सामान भी सैनिटाइज किया गया। बताया गया कि जिस ट्रेन से जवान रवाना हुए उसकी सभी बोगियों को भी साफ किया गया। सेना छुट्टी पर गए जवानों को भी जल्द वापस बुलाने की तैयारी कर रही है। Once this movement is completed, we will start getting our men back who are presently on leave. They will be asked to report to the nearest unit or formation close to their leave station. दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक दुकान के बाहर थूकने की आरोपी महिला को पुलिस ने पकड़ लिया और उसका कोरोना टेस्ट कराया गया। आरोप है कि इस महिला ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदी, जिसके बदले उसने थूक लगाकर नोट दिए, साथ ही दुकान के बाहर थूक भी दिया। जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने काफी दूर तक पीछा कर इस महिला को पकड़ा और एम्बुलेंस में बैठा लिया ताकि कोरोना की जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाया जा सके। पैसे मुंह पे लगा के वो देने लगी, फिर उसने थोड़ा सा बलगम निकाला अपने मुंह से और उधर को थूक दिया। इससे पहले जब ये महिला एम्बुलेंस में बैठने के लिए तैयार नहीं हुई तो मुंह को मास्क से ढके और हाथों में दस्ताने पहने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और एम्बुलेंस कर्मचारियों को सख्ती दिखानी पड़ी। एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने सड़क पर पड़े डंडे को उठा लिया और उसे एम्बुलेंस में बैठने का इशारा किया, लेकिन महिला नहीं मानी, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मी भी वहां पहुंचे और महिला को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को कपड़े से बना मास्क बांटा और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को, यानी एक दूसरे से दूर रहने की अपील की। सीएम के इलाके में पहुंचने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग एक दूसरे से बेहद नजदीक खड़े दिखाई दिए। हालांकि कई लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क और कपड़े से ढक रखा था। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपने साथ आए उन अधिकारियों को कपड़े का मास्क दिया जिन्होंने पहले से ही मास्क लगा रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद कुछ पत्रकारों को भी कपड़े का मास्क दिया। शिखर धवन का अपने बेटे के साथ डांस का वीडियो वायरल हो गया। शिखर धवन का लॉकडाउन में अपने बेटे जोरावर के साथ डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेरा बेटा फूल फूल फूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल, डैडी कूल कूल कूल। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपने एक होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए बीएमसी और पुलिस को सौंप दिया। राजस्थान के बारा में पुलिस ने दूध की आड़ में शराब की सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 80 लीटर से ज्यादा देसी शराब बरामद की गई। कोरोना वायरस की जांच के लिए केंद्र की तरफ से भेजी गई 24,000 रैपिड टेस्टिंग किट अहमदाबाद पहुंच गई। दिल्ली के खिचड़ीपुर में झुग्गी वाले इलाके के कुछ लोगों ने सरकारी राशन नहीं मिलने का आरोप लगाया और इलाके में सफाई नहीं होने का भी दावा किया। गृह मंत्रालय ने आशंका जताई कि तबलीग जमात के मरकज में शामिल हुए रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोग कोरोना का संक्रमण फैला सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने मेवात में तबलीग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। साथ ही ये लोग निजामुद्दीन के मरकज भी गए थे। इसके अलावा दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या भी निजामुद्दीन के मरकज गए थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग अभी अपने कैंप नहीं लौटे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इन लोगों की तलाश करने को कहा है। कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे।
मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बल को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच जवानों को पास आता देख आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और फिर बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकियों के नाम राहिल हमीद और मोहम्मद आसिफ डार बताए गए। आतंकी राहिल हमीद हिजब का बड़ा कमांडर बताया जा रहा है और सुरक्षा बल को उसकी काफी अरसे से तलाश थी। इस घटना के बाद आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। Pandemic that our neighbor continues to try to foment trouble. कोरोना के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायतों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की शिकायतें मिली तो स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने चेताया कि अगर इस तरह के गंभीर मरीजों को इलाज के बिना लौटाया जाता है तो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के पास जालंधर में हुए हमले की जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम उस मामले की जांच के लिए गई थी जिसमें बच्चा चोर समझकर 3 लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इस मामले की जांच से जुड़ी टीम पर हुए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस पर हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रात के अंधेरे में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर पत्थरों से हमला करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक और गाड़ी सड़क पर पलटी हुई दिखाई दी जिसमें एक आदमी चारों तरफ से हो रहे हमले से बचने की कोशिश करता नजर आया। इस बीच भीड़ से निकलकर कुछ लोग पुलिस वाली गाड़ी के करीब पहुंचे जो लोगों को पीटते दिखे। बताया गया कि पुलिस ने भीड़ से बचाने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया था। आरोप है कि पहले तो लोगों ने चोर होने के शक में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। कुछ पुलिस वालों के घटना वाली जगह पर पहुंचने के बाद उनके साथ भी मारपीट की गई। जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहां पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया और पुलिस वाले भी भीड़ के हमले के सामने बेबस हो गए। जानकारी के मुताबिक हमले में मारे गए तीनों लोग मुंबई के रहने वाले थे जो लॉकडाउन की वजह से पुलिस की नजर से बचने के लिए गांव के रास्ते से सूरत जा रहे थे। इसी बीच वहां एक अफवाह फैली कि बच्चों की किडनी निकालने वाले एक गैंग के कुछ लोग बच्चा चोरी करने के इरादे से इलाके में घुसे, जिसके बाद लोगों की नजर इन 3 लोगों पर पड़ी जो रात के अंधेरे में उस इलाके से गुजर रहे थे। इसके बाद इलाके के सैकड़ों लोगों ने मिलकर गाड़ी को घेर लिया था और फिर उसमें बैठे तीनों लोगों की पिटाई कर दी जिससे उनकी मौत हो गई। लॉकडाउन के दौरान फीस के लिए मां बाप पर दबाव बना रहे स्कूलों पर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया कि किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है, ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक स्कूल मां बाप से केवल ट्यूशन फीस ही मांग सकती है। डेवलपमेंट फीस, एनुअल फीस या किसी और तरह की फीस लेने पर भी कार्रवाई की जाएगी। फीस केवल 1 महीने की ही मांगी जा सकती है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि आमतौर पर स्कूल एक क्वार्टर यानी 3 महीने की फीस एक साथ लेते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, इसलिए ट्रांसपोर्ट फीस भी कोई स्कूल नहीं मांग सकता है। सबसे अहम आदेश ये कि किसी भी बच्चे को फीस ना देने की सूरत में पढ़ने से रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कम कमाई के नाम पर किसी भी टीचर या स्कूल के स्टाफ की तनख्वाह ना रोकी जा सकती है और ना ही काटी जा सकती है। सरकार ने ये आदेश दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू किए हैं। अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज़ में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। भले ही चीन दुनिया को दिखा रहा हो कि वो कोरोना संकट से उबर चुका है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चीन कोरोना वायरस के कारण ऐतिहासिक मंदी का सामना कर रहा है। जनवरी से मार्च के 3 महीनों में चीन की जीडीपी करीब 7% कम हो गई, यानी जीडीपी विकास दर माइनस में चली गई। चीन ने 1992 में अपनी जीडीपी के आंकड़े जारी करने शुरू किए थे। तब से अब तक चीन में कभी भी ऐसी मंदी नहीं आई। इस गिरावट की वजह कोरोना संकट को ही माना जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस के पहले मरीज की पुष्टि दिसंबर में हुई और जनवरी से ही कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हो गई।
चीन की बड़ी चिंता यह है कि अगली तिमाही यानी अप्रैल से जून के महीनों में भी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म समेत कई बड़े उद्योगों को पटरी पर आने में अभी और वक्त लग सकता है। नौसेना में कोरोना का बड़ा मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक नौसेना के जवानों में करीब 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये कोरोना के मामले INS आंग्रे में मिले हैं। कर्नाटक में लॉकडाउन के बीच पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी हुई, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि शादी समारोह में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेशों और नियमों का उल्लंघन हुआ। इस मामले में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने जांच का भी भरोसा दिया, क्योंकि शादी समारोह के जो वीडियो सामने आए उनमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते हुए देखा गया। दूल्हे को तैयार करने की रस्म में भी परिवार के लोग और दूसरे रिश्तेदार मंडप के पास इकट्ठा दिखे। इसी तरह वरमाला और दूसरी रस्मों में भी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े नहीं हुए। सरकार ने मास्क लगाना जरूरी किया हुआ, लेकिन शादी समारोह में कम ही लोग इस नियम का पालन करते नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उनकी पत्नी की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें वो बिना मास्क के दिखाई दिए। ये शादी समारोह कर्नाटक के रामनगरम जिले में हुआ, जो बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर है। इस घटना पर कर्नाटक सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया। Whoever has violated definitely will take action against those persons. कोरोना के खतरे के बीच अमेरिका के इंडियाना में शूटआउट में मारी गई एक महिला पुलिसकर्मी को विभाग के अधिकारियों और दूसरे पुलिस वालों ने श्रद्धांजलि दी। 9 अप्रैल को महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोरोना की वजह से सभी पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियों के बाहर खड़े होकर दूर से ही श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। अपने साथी को श्रद्धांजलि देने के बाद सभी पुलिस वाले गाड़ियों में बैठ गए और पूरे कार्यक्रम को अपने मोबाइल और लैपटॉप में ऑनलाइन ही देखा। इस दौरान सड़क पर पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी दिखी। 9 अप्रैल को घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर जब महिला पुलिसकर्मी अपने साथियों के साथ आरोपी के घर पहुंची थी, उसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 14,378 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना से कुल 43 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 480 हो गया है। यही नहीं, 24 घंटे में कुल 991 मरीज भी बढ़े हैं। ये मरीजों की संख्या जो बढ़ी है वो चिंता की विषय जरूर है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कुछ जो लोग हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखें तो 14,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है नौसेना से जुड़ी हुई। नौसेना के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन 21 जवानों में 20 INS आंग्रे पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल को एक नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाले नौसैनिकों की जांच कार्रवाई हुई, जिनमें करीब 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि कोरोना की चपेट में आए सभी नौसैनिक एक ही ब्लॉक में रहते थे। 21 जवानों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरे ब्लॉक को क्वारंटीन कर दिया गया है। यूपी के बागपत में राशन न मिलने से नाराज टंकी पर चढ़ने वाले 31 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इन लोगों पर पुलिस ने धारा 188 को तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया। कल बागपत के छपरौली इलाके में एक गांव में राशन डीलर पर राशन न देने के मामले में काफी हंगामा हुआ था और इसी दौरान 30 से 40 लोग नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। राशन डीलर के खिलाफ भी जांच चल रही। कोरोना वायरस और लॉकडाउन बढ़ने की मार अब फूलों की खेती पर भी पड़ रही है। बाजार में फूलों की मांग ना होने की वजह से हिमाचल के मनाली में अब फूल खेत में पड़े खराब हो रहे हैं। खेती नष्ट हो रही है। फूलों की खेती करने वालों के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से शादी का सीजन भी ठंडा है और फूलों की मांग नहीं हो रही है। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद है, इसलिए फूलों की मांग और भी कम हो गई है। जो क्रॉप्स निकल रही हैं, कार्नेशन और जरबरा, ये करीब दिन का 2000 के आसपास स्टेम्स निकल रही हैं, तो 15 से 20 हज़ार रुपये डेली लॉस में चल रहे हैं हम लोग। इनकम कोई नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं है दिल्ली के लिए। कोरोना वायरस की दवा भले ही अब तक ना खोजी गई हो, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े लोगों के मुताबिक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय पहले ही कुछ नुस्खे बता चुका है, जिनका इस्तेमाल न केवल आसान है बल्कि उसके लिए बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत में आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। यूं तो आयुर्वेदिक इलाज के लिए यहाँ मरीज बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ भी भीड़ भाड़ नहीं है।
ऐसे में संस्थान की कई टीमें इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई सारे घरेलू नुस्खे हैं कि जिससे अपने आप को आप सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसे नुस्खों में हल्दी के इस्तेमाल को आयुष मंत्रालय ने भी अहम बताया है। दिन की शुरुआत गोल्डन वाटर से करना इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। गोल्डन वाटर का मतलब है गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालना। ऐसे पानी से गरारे करना आयुर्वेद में फायदेमंद बताया गया है। इसी तरह दूध में हल्दी डालकर दिन में 2 बार पीने से भी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में ऐसे कई नुस्खे बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में लॉकडाउन के दौरान भी किया जा सकता है। इनमें काढ़ा पीना सबसे अहम है। तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ या अदरक और मुनक्के को पानी में डालकर उबालने से काढ़ा बनाया जा सकता है। काढ़े को दिन में चाय की तरह पिया जा सकता है। दालचीनी एंटीवायरल है, ये भी बुखार कम करती है। काली मिरी से सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता और काली मुनक्का से भी खांसी, ज़्यादातर जैसे कोरोना में सूखी खांसी आ रही है तो सूखी खांसी में इससे ज़्यादा आराम मिलता है। संस्थान में रोजाना हवन भी किया जाता है। इस हवन का ताल्लुक भी वायरस से मुकाबले से ही है। आयुर्वेद में माना जाता है कि आम और नीम की लकड़ियां जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को शुद्ध करता है। कोरोना से लड़ने की दवा तो हालांकि हम अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने का सामना करने के लिए हम अपने शरीर को घर बैठे उतना मजबूत बना सकते हैं। आयुष मंत्रालय के बताए इन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल में लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। राजस्थान की सिरोही पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें करीब 65 मजदूर सवार थे। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग ट्रक में छुपकर अपने घर जा रहे थे। ये ट्रक गुजरात से राजस्थान आ रहा था। तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक में छिपे हुए मजदूर मिले। पुलिस ने सभी लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की है, साथ ही इनकी जांच भी की जा रही है। सभी मजदूर अलवर जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए ग्रीन मैन नाम से मशहूर टोबरिया ने टिफिन सेवा शुरू की। विजय पिछले 5 साल में लगभग 3.5 लाख पौधे लगा चुके हैं और अब लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में आए लोगों की मदद के लिए उन्होंने खाना बांटना शुरू किया। इस मुफ्त टिफिन सेवा के लिए एक वृद्धाश्रम में खाना बनाया जाता है जिसमें आश्रम में रहने वाले लोग भी हाथ बटा रहे हैं। शुरुआत में इस आश्रम से रोज 50 लोगों को खाना खिलाया जाता था, जो अब बढ़कर रोजाना 5000 टिफिन तक पहुंच चुका है। लॉकडाउन की वजह से देश भर के कई अस्पतालों में खून की कमी भी सामने आई है और साथ ही रक्तदान करने वाले लोग भी घट गए हैं। दिल्ली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय में लॉकडाउन से पहले रक्तदान करने वाले अच्छी खासी तादाद में आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वहां रक्तदान करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी घटकर आधी रह गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय में रक्तदान के लिए कई मशीनें लगी हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही वहां रक्तदान करते नजर आए। ऐसे तमाम लोग जो रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड डोनेट करते हैं वो आ रहे हैं। इनके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। बताया गया कि वहां पहले रोजाना करीब 100 यूनिट खून जमा होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद केवल 50 से 60 यूनिट खून ही रोजाना जमा हो पा रहा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से खून की मांग में भी कमी आई है, इसलिए उसे पूरा करने में परेशानी नहीं हो रही। आगे यदि डिमांड बढ़ती है तो इसके लिए हमने लाइनअप कर लिए हैं और ज्यादा कैंप्स, एक दिन में 2 या 3 कैंप्स भी लगाएंगे और डोनर को भी हमने लाइनअप करके रखा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7 होने के बाद कई जगहों पर पुलिस ने खुद ही दूध पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया। प्रशासन ने कड़ाई बरतते हुए 72 घंटे के लिए पूरे शहर को सील कर दिया और लोगों तक रोजमर्रा का सामान पहुंचाने के लिए खुद ही पहल की। कई गली मोहल्लों में पुलिस वाले ही दूध सप्लाई करते दिखाई दिए। यहाँ तक कि खुद मैनपुरी कोतवाली के इंस्पेक्टर दूध की गाड़ी के साथ कई इलाकों में घूमते दिखाई दिए और लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहने की सलाह भी देते नजर आए। जयपुर में एक एनजीओ की तरफ से कोरोना वायरस के बचने के लिए पुलिस वालों, डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों को फेस शील्ड बांटे गए। लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा देश घर पर ही है, वहीं कोरोना वॉरियर बने ये लोग जनता की मदद के लिए अपने अपने काम पर लगे हैं। लेकिन इस दौरान इनकी सुरक्षा भी बेहद अहम है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस एनजीओ ने इन लोगों को फेस शील्ड बांटे हैं। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लोगों को भीड़ से बचाने के लिए जयपुर के एक आईटी एक्सपर्ट ने एक ऐसा ऐप बनाने का दावा किया जिसके जरिए लोग भीड़भाड़ से बच सकेंगे। लॉकडाउन खत्म होते ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन बड़े पैमाने पर होने की आशंका है।
जिससे निपटने के लिए जयपुर के मनमोहन सिंह यादव नाम के IT एक्सपर्ट ने एक ऐप बनाया और दावा किया कि इसकी मदद से लोग घर बैठे ही हर तरह के जरूरी काम के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। हर जगह यही सेम प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें विदाउट क्राउड इकट्ठे हुए अब ये मेरा नंबर जब आएगा मैं उसी नंबर पे जाके एंट्री करूं। वहीं इस ऐप में कोरोना के लक्षण बताने का विकल्प भी है, जिससे संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। मनमोहन सिंह ने अपने इस ऐप को जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों में भी भीड़ को नियंत्रित करने में कारगर बताया। यूपी के बदायूं में राशन लेने गई एक महिला की घंटों लाइन में खड़े होने के बाद मौत हो गई। दावा किया गया कि महिला राशन लेने के लिए अपने घर से 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गई थी और राशन लेने के इंतजार में उसे करीब 3 घंटों तक गर्मी में लाइन में खड़े रहना पड़ा, जिसकी वजह से महिला बेहोश होकर गिर गई। महिला के बेहोश होते ही अफरा तफरी मच गई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से लोगों को राशन लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। यूपी के हरदोई में लॉकडाउन के दौरान 8 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस को जैसे ही पता चला उन्होंने छापेमारी कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कई लोग भाग गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान भी शुरू किया है। लखनऊ में कम्युनिटी किचन में बनाए गए कंट्रोल रूम की मदद से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी जरूरतमंद को खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। जहां कुछ लोगों की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई गई। गोमती नगर में मौजूद इस कम्युनिटी किचन के कंट्रोल रूम में 2 लोग एक कंप्यूटर के सामने बैठे नजर आए, जिनमें एक उन लोगों की फोन कॉल उठाता दिखा जिन्हें खाने की जरूरत है। हर जरूरतमंद से जुड़ी सभी जानकारियों का इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी रखा गया ताकि उस तक खाना पहुंचाया जा सके। जिस रूट पे गाड़ी होती है उस रूट पे कंप्लेन का नंबर नोट करा के उस पार्टी का नाम बता के उसको खाना उपलब्ध कराने की हमारी 100% कोशिश पूरी। इस कम्युनिटी किचन में कुछ लोग खाना बनाते भी दिखे तो कुछ उस खाने को पैक करते नजर आए। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। यही वजह रही कि ये सभी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर अपने काम में जुटे दिखाई दिए। साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये लोग मुंह पर मास्क लगाना भी नहीं भूले। यहाँ पूरी सब्जी बन जाती है, फिर छोला चावल बन जाता है, उसके बाद तहरी भी बनवा देते हैं हम लोग। झारखंड के रामगढ़ में रास्ते में 500 के कई नोट पड़े मिलने से दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और नोटों को सैनिटाइज करके लकड़ी से उठाया और अपने साथ ले गई। सड़क पर लावारिस नोट मिलने के बाद डरे हुए लोगों ने पुलिस से जांच की मांग की। लोगों का आरोप है कि कोरोना फैलाने की साजिश हो सकती है। ये रामगढ़ ब्लॉक के पास में ये जो 500 का नोट जो यहाँ पर फेंका हुआ था, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जो किसी ने फेंका, जानबूझकर फेंका है। लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। आखिर ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस पे। लोगों को जानकारी चाहिए इस तरह से लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर अफवाह क्यों फैला रहा है। यूपी के खरगोन में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वहां पर मरीजों की संख्या 39 हो गई है। खरगोन में कोरोना से 3 बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। खरगोन में कोरोना के 3 मरीज इंदौर से स्वस्थ होकर भी लौटे हैं। खरगोन के काजीपुरा में 2 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इनमें एक की उम्र 75 साल है। खरगोन के सहकार नगर और बोहरा बाखल इलाके में भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले पुलिस वालों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी है और अब तक 7 अधिकारी समेत 22 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिना किसी PPE किट को पहने पुलिस कर्मियों को काम करना पड़ता है। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर आई कार्ड और कर्फ्यू पास चेक करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो इसी तरीके की नाकाबंदी में ड्यूटी करते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि किस पेशेंट के कांटेक्ट में वो आए हैं। हालांकि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले पुलिस कर्मियों के परिवारों को ही नहीं, उनके संपर्क में आए कई पुलिस वालों को भी क्वारंटीन किया गया है। एक नंबर और ना बढ़े एंड उसके लिए जितने भी अभी तक केसेस आए हैं तो तुरंत उनके इमीडिएट कांटेक्ट में जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे उनको हमने क्वारंटाइन किया है। लेकिन पुलिस भी अब समझने लगी है कि दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए केवल मास्क और दस्ताने काफी नहीं है।
जयपुर में एक एनजीओ की तरफ से कोरोना वायरस के बचने के लिए पुलिस वालों, डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को फेस शील्ड बांटे गए। लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा देश घर पर है, वहीं कोरोना वॉरियर्स बने ये लोग जनता की मदद के लिए अपने अपने काम पर लगे हैं। लेकिन इस दौरान इनकी सुरक्षा भी बेहद अहम है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस एनजीओ ने इन लोगों को ये मास्क बांटे हैं।